कल शाम को एक हादसा सामने आया था जहां पर आपको बता दें कि बाइक पर सवार था अमन नाम का लड़का। 24 से 25 साल उसकी उम्र थी। जर्मनी से आया था और 2 तारीख को वापस उसने जर्मनी जाना था। और आप देख सकते हैं परिवार में हालांकि कोई भी नहीं है। अपने पिता के साथ रहता था, इकलौता बेटा था, माता भी नहीं थी और एक हादसे में उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। बाइक पर वो सवार था, कैंटर के साथ उसकी टक्कर हो जाती है। और आप देख रहे हैं गाँव के ही तमाम लोग यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। और आपको बता दें वो बाइक पर मौजूद था, जर्मनी से हालांकि 2-3 महीने पहले ही आया था और 2 तारीख को उसकी फिर से फ्लाइट थी। हालांकि गाँव के कुछ लोग हैं, उनसे एक बारी बातचीत करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या कुछ था, अमन के साथ क्या कुछ हुआ था, क्या जानकारी मिली थी। सर सबसे पहले तो मैं आपकी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे गांव की इस बहुत दर्दनाक खबर को दिखाया। और ये खबर इतनी बहुत बुरा लगता है इस बात पे कि जब कोई एक छोटा सा बच्चा बिना माँ के सहारे का अभी इस 2 तारीख को उन्होंने विदेश जाना था। उसके लिए वो अभी जैसे करनाल के लिए आया हुआ था अपने काम के लिए, कागजों के लिए। और जब वापसी जा रहा था तो जाते टाइम उसी कैंटर के बीच में टक्कर लगने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। और बहुत दुख होता है कि इतनी सी कम उम्र में एक बच्चा इतनी प्रगति की तरफ जा रहा था और आज वो ये दुनिया छोड़कर अपने जितने सपने उसने सोचे थे अपने इस दुनिया के अंदर आकर संजोने के, वो सब उसके ख़त्म हो चुके हैं। और जैसा हमें पता लगा है कि वो बच्चा अभी 2-4 दिन के अंदर ही यहाँ से अपनी 2 तारीख को फ़्लाइट के लिए जैसे जाना चाहता था वो, और वो काफ़ी तैयारी पे था 5-6 दिन से जी। और मैं ब्लॉक समिति मेंबर सीकरी का जी सर, मैं सीकरी से हूँ सर, मैं बिलोंग करता हूँ। वो लड़का भी सीकरी से जी। परिवार में उसका एक पिताजी हैं जो कि बहुत बीमार हैं जी। कभी काम तो उनके पास इतना कुछ है नहीं, क्योंकि बच्चे के ऊपर ही डिपेंड थे जी। इकलौता ही बेटा था जी। देख रेख करने वाला भी उनकी देख रेख करने वाला भी ये सिर्फ बेटा ही था अपने फादर की। और फादर भी काफ़ी बीमार रहते। ये पुर्तगाल, ये पहले पुर्तगाल गया था, पुर्तगाल से फिर ये जर्मनी चले गए थे जी। अच्छा जी सर। देखो सर, हमें उसके बारे में भी इतना कुछ नहीं पता है। जैसे हमें गाँव के अंदर पता लगा तो हम सीधे करनाल आ चुके। ये अभी सुनने में आया कल 6-7 बजे के आसपास शाम को घर जा रहा था काम, ये शायद अपने काम से वापस घर की तरफ जा रहे थे सर। घर की बाइक पर था ये बाइक पर था। तो बाइक इसकी डैमेज है सर? हाँ वो डैमेज है शायद। देखो अभी हमने उसको देखा नहीं है, लेकिन जैसे ही हमें तो अभी 2 घंटे पहले ही पता लगा था, क्योंकि रात को नहीं पता चल पाया हमें। चोटें कहाँ आई अमन को? सर ये अभी थोड़ी देर के बाद ही पता चल पाएगा। बाकी ये उनके चाचे ताऊ के लड़के थे जो यहाँ बैठे थे। सरदार साहब आए गाँव से हैं? मैं ब्लॉक समिति मेंबर रविंदर सीकरी हूँ। और रात फोन आया था जी, फोन आया था, पुलिस ने कॉल किया था? पुलिस ने कॉल किया था भाई ऐसे करके एक्सीडेंट हो रहा है। और जो वाहन है वो भी कैंटर बता रहे थे? हाँ जी कैंटर है जो थाने में खड़ा हुआ। थाने में खड़ा हुआ है। कौन सा थाना लगता है सर? ये तरोड़ी लगता है। त्रावड़ी थाना लगता है। हाँ जी विदेश से आया, 4-5 महीने पहले आया था। और वापसी की कह रहे हैं तैयारी भी कर रहा था हाँ वापसी बस जाने अभी की? टिकट थी इसकी। अच्छा टिकट वगैरह सब कुछ इसने हाँ जी बाई कर ली थी, इसने ले ली थी। करनाल के दादूपुर के नजदीक में एक बहुत ही दुखद हादसा सामने आता है जहां पर आपको बता दें 24 साल का अमन एक सड़क हादसे का शिकार हो जाता है। बाइक पर वो जा रहा था अपने घर के वापस की ओर और सीकरी का रहने वाला था, लेकिन एक कैंटर के साथ उसकी जोरदार टक्कर हो जाती है। आपको बता दें वो काफी समय से जर्मनी रह रहा था, लेकिन अब फिर से 2 तारीख की उसकी फ्लाइट थी, उसको वापस जाना था, टिकट खरीद ली थी, शॉपिंग हो गई थी, लेकिन उससे पहले एक सड़क हादसे में उसकी जिंदगी चली जाती है, जिंदगी खत्म हो जाती है। आपको बता दें इकलौता लड़का था, सर पर जो है पिता का सिर्फ साया था। माता जी जो है जब ये 6 महीने का था तब माता जी एक्सपायर हो गई थी। भाई बहन कोई भी नहीं था, पिता थे और एक ये अमन नाम का लड़का था। लेकिन अमन की भी इस दुनिया में अब नहीं रहा, उसकी भी जान चली जाती है। और उसके बाद परिवार काफ़ी ज़्यादा दुखी है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पिता भी हालांकि बीमार रहते हैं, कमाने वाला इकलौता लड़का था, जर्मनी में काम किया करता था, नौकरी किया करता था, लेकिन अब घर पर आया हुआ था, अपने पिता से मिलने के लिए आया हुआ था, लेकिन अब वापस जाना था 2 तारीख को। और उससे पहले एक हादसा हो जाता है, हादसे में अमन की ज़िंदगी खत्म हो जाती है। अब सभी लोगों से अपील है सावधानियां बरतिए, ट्रैफिक नियमों का पालन करिए, ताकि आए दिन जो लगातार हादसों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है उन पर कहीं ना कहीं रोकथाम लगाई जा सके। किसी की छोटी सी लापरवाही किसी की जान पर बनाती है। आप समझ सकते हैं जरूरतमंद परिवार था और ऐसे में कहीं ना कहीं इकलौता ये घर का सहारा चलाने वाला था और पिता थे, पिता भी बता रहे हैं बीमार रहते थे। और ऐसे में फिलहाल अब अमन इस दुनिया में नहीं रहा और पिता पर कहीं ना कहीं किस तरीके से दुखों का पहाड़ टूट जाता है। सभी लोगों से अपील, अपना ध्यान रखिए, ट्रैफिक नियमों का पालन करिए और ऐसे में जो हादसे लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं रोकथाम लगाई जा सके। मुकुल सिजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।